हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का सर्वनाम चैप्टर लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है परिभाषा या डिफिनेशन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के नाम से बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम अर्थात सबका। चलिए देखते हैं। नोट है, हिंदी में सर्वनाम शब्द की संख्या 11 है। चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कौन, क्या, यह, कुछ आदि हैं। इस प्रकार इनकी संख्या है 11। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है मैं, तुम, वह। चलिए अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन, दूसरा है मध्य पुरुष या सेकंड पर्सन, तीसरा है अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, मैंने, हमें, मुझे आदि हैं। चलिए दूसरा है मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन। बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल है तुमने, तुम, तुमको, तुझे, तुम्हें, आप आदि है। चलिए तीसरा प्रश्न है अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। वक्ता बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, उन्होंने या उसकी आदि है। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी भी वस्तु का निश्चय का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। एग्जाम्पल है वह, यह, वे, हमारा आदि। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम वह शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है सो, जो, जिसकी, उसकी, वैसा आदि। चौथा है निश्चय या निश्चय नहीं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निज का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है स्वयं, आपने, आप, खुद आदि। चलिए पांचवा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे किसी भी वस्तु की अनिश्चित का बोध होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है कुछ, कौन, कहाँ, कहाँ पे आदि। चलिए छठवां प्रोनाउन है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल है क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसने आदि।